हाँ जी, नमस्कार ईओ आरओ सभी नगर पालिका के अधिकारियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज हमारी धाराएं चल रही थी। आज हम हमारा राजस्व जो था नगर पालिका का उसको हम आज कंप्लीट कर देंगे, बड़े ही आराम से कंप्लीट कर देंगे, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 126 धारा तक हम पढ़ चुके थे। नाउ नाउ का मतलब है अब। नाउ धारा नंबर 127 क्या कहती है की बात हुई भी, कलर इश्यू हो रही है ये। धारा 127 क्या कह रही है भाई? 127 करों को वसूल कर दें, यानी सारी चीज अब टैक्स पे चल रही है, क्योंकि राजस्व का मतलब कर है। सारी चीजें हमारी कर के ऊपर ही चल रही थी, पहले से चल रही थी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ यानी मुख्य नगर वह उसके द्वारा नियुक्त, चाहे तो मुख्य नगरपालिका दे, चाहे कह दे भाई तू जा, तेरो काम हो टैक्स कर वसूल का कार्य करेगा। यानी 127 में है कर वसूली। कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या जिसे नियुक्त करेगा वही कर देगा। यानी आज हम 127 से शुरू कर रहे हैं। 127 व्हाइट कौन करिए रहो। 127 कर वसूल नंबर 128 धारा 128 सरकाई कह है। दोबारा उसको वैसे देखेंगे फिर ऐसे देखेंगे। कर के बिल को प्रस्तुत किया जाना, यानी कर की बात चले, कर वसूली, कर गो बिल, सब कर टैक्स। नगर पालिका जो है वो भूमि भवन के संबंध में जिस पे भी कर लग रहा है उस पे यथासंभव, जो भी संभव हो उसके संदाय के लिए, यानी बकाया को जो रूप है वह राशि बिल प्रस्तुत करेगी। भाई इतो थारो बकाया है, वो है, यानी कर वसूल को दायित्व किंगो है नगर पालिका अधिकारी को जी। फिर की बिल है, फिर बिल की विषय वस्तु, सारी चीजें ऊपरी चाल रही है। कर लेना रो अधिकारी बिल को विषय वस्तु, यानी बिल जो है उसमें समायाविधि क्या पर बिल लाग रहे, संपत्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि सभी का विवरण दिया जाएगा। फिर की चाल रही हो, क्या चल रहा है ये जो कर चल रहा है। कर का एक अधिकारी होगा जिसका कर्तव्य है कर वसूल करना, फिर प्रस्तुत करना भाई कर तीनवा में, और बिल की विषय वस्तु। सर को नहीं समझ मारे मारे, दोबारा भी यहां करो। अब देखो मैं साइड में हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट बाद में ले लियो। पहले सबसे पहले बताया 127 स्क्रीनशॉट में समस्या आ रही तो आलियो मैं ना हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आराम ले लियो 127 ठीक है। करों को वसूल करने का कर्तव्य है 127। 127 से याद रखना, पीछे की भूल जाओ, भूल जाओ नहीं, अभी भूल जाओ। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी कर वसूल करने का कार्य करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो 128 और 129 को लो। मैं पूरा नाको जाऊंगा, बोल गुरुजी टेम ही कौन दिल भाई, टेम ही टेम है, कर दे कि 3-13 करे तो ले। कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, आगे बिल प्रस्तुत करे जाओ वो टैक्स लागे। फिर बिल की विषय वस्तु बिंगवा लिखे डो वैगो कितना समय में के संपत्ति है, आजीविका, वस्तु, परिस्थिति आदि सभी का विवरण लिखा जाएगा। अभी तक हमारी बातें सिर्फ कर की ही चल रही थी। 127 मेरे साथ रिपीट मारते जाना बच्चों, 127 कर की, आज हम कंप्लीट कर देंगे इसको। 128 बिल प्रस्तुत करना, 129 129 बिल की विषय वस्तु, और 130 धारा 130 मांग का नोटिस। मांगो मतलब वो मांग को नहीं है, मांग भरने की सजा इस कदर पा रहा हूं कि मांग मांग के खा रहा हूं, वो मांग नहीं है ये। मांग का नोटिस बिल प्रस्तुत कर दियो 15 दिनांक के अंदर अंदर नगर पालिका जो है वो बिल के आधार पर राशि जमा नहीं करवाई जाती है। कितना दिन को टाइम दिए? 15 दिन को। तो नगर पालिका जो है चौथी अनुसूची जिसमें लिखा गया कैसे वसूल करना है, मांग को नोटिस को तामील कर सकती है। समझ गया बात ने? अरे कर वसूल को अधिकारी एक कितना में 127 अधिकारी बिल प्रस्तुत करेगा टैक्स को, क्या पर टैक्स लागे बा प्रस्तुत होगी 128, और बिंगो मांगो नोटिस हो। अब बात सारी टैक्स के ऊपर है। कोई संपत्ति है, ये कोई जमीन है, टैक्स तो नगर पालिका किस पे लगाई? जमीन मकान इसी पे तो लगाएगी। सबसे पहले कोई एक अधिकारी होगा 127 में जो इस पे प्रस्तुत करेगा कि इसका दायित्व है कर वसूल करना। ठीक है गुरुजी, कर दो। फिर बात आ जाएगी 128 में,
कि कर गो बिल प्रस्तुत करोगे ई चीज पर लागियो, इन पर लागियो। फिर बिल की विषय वस्तु के चीज समयावधि वगैरह सब लिखा होगा। फिर एक नोटिस जागो 130 में 15 दिनांक अंदर अंदर नगरपालिका बिल को निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई जाती है, नोटिस देने के बाद में नहीं करवाई है तो फिर नगरपालिका चौथी अनुसूची के अनुसार बाकानून कार्रवाई करेगी। के कार्रवाई करेगी, के जारी करेगी, क्या क्या करेगी, आही बात लिखी गई है इसके अंदर। कितना कितना 1 मिनट। 127 कर वसूल का कर्तव्य। मैं दोबारा बोल रही हूं, बोर ना हो, दुखी ना हो, रिपीट करने खातर बोलो। कर को बिल प्रस्तुत किया जाना 128। बिल की विषय वस्तु यानी कब भरना है भाई, वो विषय वस्तु है, कितो भरना है, के भरना है, कहां तक पहुंच गए। 130 मांग का नोटिस और 131 में टावरों का वारंट जारी हो गया। बस अब वारंट जारी हो गया। धारा 131 सब क्रम से चलेगी चीजें, ये नहीं है कि पहले वारंट संपत्ति बाद में। ये है बच्चों वारंट, चाहे गिरफ्तारी वारंट और चाहे करो। गिरफ्तारी वारंट को नहीं है, नगरपालिका वारंट आए। अब नगरपालिका वारंट जारी करेगी, के सिचुएशन में करेगी, कद कद करेगी। जो भी व्यक्ति है जिस पर टैक्स लगाया गया है पक्ष से 15 दिनांक के अंदर जो को नोटिस भेजेगा, बिंगो अगर जवाब नहीं दिए, जैसे आपके पास नोटिस आएगा कि ये आपकी संपत्ति बताई जा रही है, आपके नाम है इसका, आप पैसे भरिए, इतने आपकी संपत्ति के पैसे भरिए, थे को रोब हुआ तो संपत्ति मेरी कोई नहीं, थे तुरंत जाए को संपत्ति मेरी नहीं थी, या फिर हाँ भाई बनता है तो आपको भरना पड़ेगा। तो कब जारी करेगी, अभी तक 15 दिन में आपने जवाब दे दिया तो कोई बात नहीं, वरना फिर आपको 15 दिन में जवाब नहीं दिया है तो आपके विरुद्ध वारंट जारी होगा। नोटिस में जो भी तारीख निर्धारित जो राशि है जुर्माना है उसका भुगतान न करियो, यानी थाने कहोगे थारा 1.5 लाख रुपया बने टैक्स। एक तो 15 दिनों में जवाब नहीं दिया तो, एक जवाब दे के रुपया कौन भरिया तो आएगा। और जो भी वारंट होगा उसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी का हस्ताक्षर होंगे वारंट के ऊपर। बात पल्ले पड़ रही है, सर पड़ रही है। 131 में मैं वारंट ले गया, कितना 131 में वारंट 2 प्रकार की संपत्ति बताई थी, स्थावर और जगम। हिंदी में आप पढ़ते हो स्थावर और जगम, चल और अचल, हो सकता है स्थावर जगम भी लिखा गया हो। जगम जो संपत्ति है, स्थावर जगम 2 प्रकार की, चल और अचल, ठीक है। कुर्की का वारंट सीएमओ जारी करता है, यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। 5वीं अनुसूची में वो प्रारूप दिया गया उसके अनुसार जारी करेगा। अगर संपत्ति स्थावर है तो कुर्की के मामले में वारंट जो है वो नगरपालिका अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में होगा जो विहित किया गया है। 2 प्रकार की संपत्ति है, दो नाम हो गयो। 3 साल की अगर बकाया तो भी अनुरोध को हकदार हुए। अब देखो सर वारंट बता दियो सीएमओ द्वारा, दोबारा आओ यहां आओ। कितने नंबर 129 तक हम पहुंचे थे, 130 तक हम पहुंचे थे, 131, 130 और 31। देखो 130 को स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। मांग का नोटिस बता दिया, 15 दिनांक के अंदर अंदर नगरपालिका बिल निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो नगरपालिका चौथी अनुसूची में मांग को नोटिस तामील कर सकती है। अब आओगे को वारंट कद जारी वेगो, 131 में वारंट आओगो, 131 में वारंट आओगो, 131 में कद आओगो, निम्न परिस्थिति में वारंट आओगो। यहाँ कोनी वारंट सीधो एजेंट, एक तो 15 दिनांक के अंदर अगर नोटिस को थे जवाब नहीं दियो तो थार पर वारंट आओगो। एक नोटिस को निर्धारित की राशि 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख बा अगर नहीं दिए तो आओगो वारंट। प्रत्येक वारंट पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे लगो आ लियो जी। कितना तक पहुंच गया, 130 तक। क्या यार कितना ही चाहिए, सब कर्म चलता है। 127 करो एक अधिकारी वेगो, ठीक है। अधिकारी बिल प्रस्तुत करेगा, किया जाएगा। 128 129 में बिल की विषय वस्तु होगी, कभी कब भरना है, के भरना है, बात चीज 129 में। फिर 130 में मांगो नोटिस है, 131 में वारंट है, 131 में वारंट। बस आ जाओ, आ गए, वारंट जारी हो गया, ठीक है गुरुजी वारंट जारी हो गया। अब चलो 132 में, यानी धारा 132 समझ में आ रही है टाबरो? बहुत बढ़िया, मैं चाह रही हूँ थे लागो जल्दी जल्दी। थारी रुचि देखी, मेरी रुचि बन गई कि मैं पढ़ाना चाहिए, अच्छे व्यू आ रहे, ठीक है। जिसको टेस्ट वगैरह लेना है तो वो ले लो यार, कोई बात नहीं, लो तो लो, लो नहीं लो तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो वारंट का निष्पादन करने के लिए इसके अंदर बलपूर्वक प्रवेश कर, कैसे
वारंट अब थे तो रुपया ही थे कौन दे रहा था, निर्धारित रुपया डिसाइड कर बे थे दे रहा कौन, ठीक है। वारंट थारा आ गयो 131 है, अब वारंट में भी थे कार्रवाई कौन कर रहा, तो फिर नगर पालिका ले गए जेसीपी आपको माल पानी ले गए, इन्हें थाना रान घंटी मारेगी कि थे भी आ जाओ, एक लेडी कांस्टेबल भेज दो और आ जाओ, क्या खातर, अब संपत्ति में प्रवेश कर रहा कुर्की कराना। कुर्की शब्द सुने नहीं, कुर्की एक चीज ध्यान रखना, आधी रात को नहीं आ सकते वो कुर्की करने के लिए, वो दिन में ही आया जाएगा, सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होगा। जैसे किसी महिला को गिरफ्तार करे तो यही नियम होता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच वो गिरफ्तार होनी चाहिए। तो समय भवन को दरवाजों खिड़की या गठों में प्रवेश कर सके, जरूरी को नहीं कि मेन गेट हो। मान लो कि वो संपत्ति आपने खरीद रखी है कहीं और वो लोक है, तो लोक है, जरूरी को लोक टूटा थे ताड़ो डंगो लगा गया, तो खिड़की माकर घुस गए, तो खिड़की माकर घुसे थे भी पर कार्रवाई कौन कर सको, कह मेरे घरे खिड़की माकर नगर पालिका को सीओ जो को है वो पैर के चंपल और मां को दियो, और मैं तो भी पर केस लगाऊंगा है उसे। और नगर पालिका अधिनियम जो है वो पावर देती है उसे कि आप खिड़की से भी घुस सकते हो, खिड़की से भी कूद सकते हो। एक चीज और है, अब खिड़की मान लो कि उस घर में महिला है, कई बार हो जाए नहीं घर की कुड़की करे जैसी भी राजा रुपए मार आदमी बारह को निकले क्यों घर ने गिरानो है, वह बारह निकले को नहीं थाना रा पकड़ पकड़े बावड़ी और पकड़ पकड़े बारह लिया ना जो। अब मान लो कोई महिला है तो महिला लेडी कांस्टेबल साथ होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक रूल और दिए, महिलाओं को बहुत सारी हमारे संविधान के अंदर नगर पालिका अधिनियम हो या कुछ भी हो, महिलाओं को हमारी ओर से बहुत सारी छूट दी गई है। हमारी ओर से क्या, हमारे संविधान की ओर से, ठीक है, हम देने वाले कौन है। तो जो भी भवन मकान में अगर कोई महिला रह रही है और उसे हटाने का अगर आदेश है तो 3 घंटे पहले उसे अलग से नोटिस दो कि हे भाई तन्नैया घींच के ले जाऊंगा तो अच्छा कौन लगा, तू बाहर निकल जा। अब 3 घंटा पहले उसे नोटिस देना जरूरी है अलग से, नहीं दिया है तो आप उसे नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। फिर लेडी कांस्टेबल है कि बिंगा भी पकड़िए बावड़िया और बिना भी बाहर लिया, समझ गया बात है ये। और है वारंट का बलपूर्वक प्रवेश। नगर पालिका वारंट के निर्देशित में कुर्की करने के लिए सूर्योदय लेके सूर्यास्त तक के बीच में भवन मकान खिड़की तोड़ के मां घुस जैसी अगर कोई महिला है तो 3 घंटे पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी। आ जाओ वारंट लिया, कितना नंबर तक पहुंच गया आप, 131 पढ़ लियो नहीं, ठीक है। 132 को स्क्रीनशॉट ले लो, आराम ले लो, मैं साइड में हूं। वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। नगर पालिका वारंट में ये सारे धीरे धीरे गुरु नोट्स पे हम अलग से डाल रहे हैं अनुच्छेद से, तो वहां जाके भी देख लेना, धीरे धीरे डाल रहे हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट डल जाएंगी। कुर्की करने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में किसी भी भवन का दरवाजा खिड़की तोड़कर भवन में प्रवेश कर सकती है। यदि किसी भवन मकान कमरे में महिला रहती है तो उसे वहां से हटने के लिए 3 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा, ठीक है जी। कितना 132, दोबारा रिपीट मारूंगी, मार दे गुरु जी की लागे थार की रुपया लागे मार दिया। 127 से हमने शुरू किया था, 127 में एक अधिकारी को कर्तव्य कर वसूल करना, 128 में बिल को प्रस्तुत करना, 129 में बिल की विषय वस्तु, 130 में मांगो नोटिस, 131 शुरू हो गया वारंट, 131, 132 में फिर वारंट के विरुद्ध कार्रवाई। आ जाओ 133 में, अब जो को वारंट है भी निष्पादन करने को तरीको दिए हुए है, ये है वारंट निष्पादन का तरीका, धारा 133। क्या लिखा गया है, वारंट का निष्पादन करने का एक तरीका, एक रिवाज, एक रीति। जिस व्यक्ति को वारंट दिया गया, मान लो आपको वारंट दिया गया, उस व्यक्ति को जंगम या स्थावर जो भी संपत्ति है उसे नगरपालिका कुर्क करेगी, कर सकती है कुर्क, पैसे वसूलने नगर पालिका को, उस संपत्ति को बेच के भी वसूल सकती है, उसे पैसे से भाई जो पैसे है वो वसूलने है उसे, सीधी सी बात है। लेकिन जैसे मान लो, मैं उदाहरण दे रहा हूं बच्चों, इसे अन्यथा न ले में, पर्सनली न ले में, ठीक है। मान लो कि आपका नगर पालिका में टैक्स बढ़ा 5 लाख, ठीक है, ये आपका घर है, आपके घर को अब करेगी वो कुर्क, तुम घर से बेघर हो जाओगे। बै आवेगा थियो, बै है आपने थारा बै यानी पत्नी और थारा बाल बच्चा, सिर्फ उदाहरण है, इसे अन्यथा न ले, ठीक है। ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, रेयर केस में आती है, नहीं आती। लेकिन अब वह सामान जब्त करेगा, बेड कर लो जब्त, फ्रिज कर लो जब्त,
साहब 5 किलो प्याजिया भी लेना पड़े, गाल लियो, ए भी बंट जाएगा। सर आलू ए भी गाल लियो कि सोनो बन जाऊं, आलू भी गाल लियो, ए सामान थारो गाल लियो। अब थेब खड़े हो, थार पत्नी थारा बच्चा खड़े, फिर थान कुड़ कर दिया, थाने कुड़ कौन करे, थारी संपत्ति कुड़, थारो कुड़ गे करे ही थान रोटी और गालनी पड़े। तो अब क्या वेगो, अब कहे, अब एक चीज, कुछ चीजें हमें छूट दी गई है, आप गलत नहीं कर सकते, भले ही वो हमारा संविधान हो, भले ही नगरपालिका अधिनियम हो, भले ही व्यक्ति हो, इंसानियत कहीं ना कहीं रहती है। बोल देखो भी अंग बेचारा पैर देगा, कपड़ा तो दे दो, काल ना आवेगा जब कपड़ा बांसन ला जाएगा, क्यों क्यों कुड़ कर दी संपत्ति, पसीनो आन लाग रहे, आंगा कपड़ा, घरारी का कपड़ा, बाल बच्चा का कपड़ा, कपड़ा मतलब पैर नारा अमूमन। अब मान लो कि भाई साहब का एक कोट लियाइडो है 15 लाख को, 15 ज्यादा हो जाएगा, कोट लियाइडो एक 2 लाख को, अब वो आके देखे देखो आ छूट है क्या कपड़ा की, बेका कपड़ा की छूट है, मान बेरे बनो 2 लाख को है, वो जरूरी को नहीं तेरे लिए कोट, तेरे लिए कपड़ा जितना जरूरी है नहीं, 5-6 जोड़ी पे बेद रखी, तेरी अंडरवेयर बेल रखी, गंजी बेद रखी, ले तू। तो ऐसी चीजों की छूट देनी पड़ेगी, बच्चा का पहनने का, पत्नी का, बाल बच्चा का कपड़ा। फिर वस्त्र जो आगे, बिस्तर, बिस्तर में जरूरी को नहीं बेड है बिछाना रहा, ठीक है। भोजन पकाने का बर्तन, भाई अगले गठी गठन गढ़ बैठी भोजन तो पकाओ, भोजन पकाने का बर्तन भी थाने बाने देना पड़ेगा। लेको मान लो कि किसी प्रजापति के घर छापा किया और वो एक घाणी से अपना समय व्यतीत कर रहा है, मान लो घड़ा बनाने के लिए, तो ये दायित्व बनता है, इंसानियत हो भले कानून के हिसाब से, कि उसका जो औजार है सील पे, मान लो किसी लोहार के घर पे, तो उसको आजीविका का जो साधन है आप उसे मत लाइए, बेचारो दिन तोड़े पाऊं, संपत्ति कुड़कोगी कम से कम उसके आजीवन। जब हमको मास्टर घरे वे तो मारकर चक्के को ले जा सके, भाई दिन के आगे के पढ़ाओगे, बस सीधी बात आई है। यानी वारंट को किस तरीके से वो निष्पादन करेगा ये धारा 133 के अंदर है, लेकिन कुछ चीजों की इसमें आपको छूट दी गई। यानी हम चले हैं 132, 33, 134। पहले तो 132 में बलपूर्वक प्रवेश कर जाओ संपत्ति के अंदर, घर में बढ़ जाओ, पुलिस आराम ले गए, नगर पालिका अधिकारी ले गए, जैसी पीर सगड़ा ले गए, ट्रैक्टर ट्रैक्टर ले गए, जा लियो। फिर भी संपत्ति कौन सी हड़पोगा, 133 संपत्ति हड़पली बिंग में छूट देनी है, पैर न पाने का कपड़ा कपड़ा छोड़ दियो बेचारे का, ठीक है, थर के काम आओगा। और 134 इम काई 100 धारा 134 धारा 134, ठीक है। अब जहां संपत्ति थे लिया, मान लो आग लगा घर 5 किलो तो थे लिया आलू, 10 किलो लिया प्याज, 1 लिया बेड, ठीक है, इन अलावा 1 लिया थे फ्रीज, एक गाड़ी डीवा चक लिया, जो भी है वो सामान थे चक लिया, नगर पालिका चक लिया। अब क्या करना है, 1 मिनट भी क्या खातर ले आए थे सामान, जो सामान लेके आओगे 133 में घरे पड़ गए थे, जो सामान ले आया हो नहीं, आ लिस्ट देनी पड़ेगी था, और लिस्ट में वो जो जकई संपत्ति जब्त करे साइन करवाओगा, लिस्ट बनाओगा, 3 किलो प्याज है, 5 किलो है, ले फ्रीज ले, ओ ले, बेडशीट ले, बा ले, कोट ले, वो भी। और ब्यू पहली कई बार किए हुए के प्रदर्शन खातर, जी हाँ, मान लो कि किसी की संपत्ति जब्त कर रही है नगर पालिका, तो भी मोहल्ला में ढोल पिटवाओगी बा, या कोई और तरीको क्या, फलान सिंह जी की संपत्ति ने मेहकाल जब्त कर रहे, इससे उस व्यक्ति की बेइज्जती होती है, समाज में इमेज खराब होती है, तो वो क्या करेगा उसके बढ़ते, तो वो भी एक तरीके, पुराने टाइम में कौन सुनिए 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 हमारे राजा धीराज, राजा परमेश्वर, महाराजा धीराज ये कर रहे हैं, वो तरीकों का महाराजा महाराजा की संपत्ति जब्त कर रहे आप, और बाज के आदेश की कॉपी ने बाबी नगर पालिका ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस है सामने चिपका दे, ध्यान में रहेगा फलान सिंह जी संपत्ति कुर्कोगी, लिस्ट बना के साइन कराओगा थे। अब लिस्ट में थे ओ सामान लिए थे, के चीज ले आओ, ए चीज ले आओ, ठीक है। अब मान लो आलू लिए थे काल की, था तो रुपया मतलब हो गया कि ये 1.5 लाख पूरा करानी, मान लो कि 50 लाख है, 50 लाख पूरा क्या हुआ, वो सामान सोई चक ले आए थे, अगला पैर नागा ओडनारा छोड़ गए, ठीक है। अब क्या होगी, अब आलू तो खराब हो जाएगा, तो ले आगे रखी के काम आया। अब मान लो कि कोई संपत्ति, अब मान लो आग लगे घरे और एक भैंसो बंद रही हो, वो फैलो वो हस्बैंड यानी भैंस को घरारो भैंसो, ठीक है,
आग लग रहे थे, भैंसों भी चख लिया, बोले भैंसा ही टेंशन की है, लाख एक को तो बिके ही बिके, एक भैंसों भी चख लिया। अब भी भैंसा ने भैया भूखो थोड़ी राखो, खान पीने चाहिए। अब नगर पालिका खर्चो बढ़ियो, लीद गिरो एक तो, अरे कि ध्यान रखो, पानी पियाओ इन्हें, काली मिर्च दियो इन्हें, जद दे जदो खर्चो ज्यादा रहे तो नगर पालिका अगर जो संपत्ति लेके आई है बिम पर ले गया, पर मान लो आग लग रहे, हाथी बंद रहे, अब हाथी पाड़ दो सोरो काम थोड़ी है। तो बोलो रे वो माल लिया आप, वो माल है 50,000 को, जो 15 दिन रख लियो, लाख रुपये चेप जागो, बोल तो क्या करा, पहली बेचो ही। अगर कोई चीज मूल्य से अधिक पैसे खर्च रहे हो रहे, बेच दो। आलू खराब हो जाए 2 दिन हम बेचो सल्टाओ, प्याज 2 दिन हम खराब होगा बेचो सल्टाओ, बैड बाट को के बिगड़ाऊं की कौन बिगड़े, एज की चीजें नहीं ए सल्टाओ। समझ गया आगे? लोग नीलामी करेगा, लोगों ने कहेगा भी किन आलू चाहिए बताओ, किन बेड चाहिए, किन हाथी चाहिए, किन क्या चाहिए, ले जाओ। यानी ऐसी संपत्ति को तुरंत बेचेगा जिन पे खर्चा ज्यादा आ रहा है या जो खराब होने के चांसेस रहते हैं, यह है संपत्ति को नीलाम करना। समझ गया? अब मान लो कि संपत्ति ले बेच दी बात हो गयो, लेकिन अगर 1 साल का नोटिस के बाद भी अगर अगलो दाव नहीं करे तो बात संपत्ति फिर भी यहां देखे तो नगर पालिका की ही मान ली जावे। नगर पालिका को भी अपनी तरफ से कुछ बचाव करती। आ जाइए दोबारा आओ, क्रम से चलेगी सारी चीजें। धारा 133 वारंट के निष्पादन करने का तरीका। वारंट चाल रहे, जिस व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले लो, जिस व्यक्ति को वारंट दिया जाता है उस व्यक्ति की कहीं भी जंगम या स्थावर संपत्ति है उसे नगरपालिका कुर्क कर सकती है। निम्नलिखित संपत्ति को कुर्क नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को पहनने वाले कपड़े, वस्त्र, बिस्तर, भोजन पकाने के बर्तन, शिल्प औजार। अब जो की संपत्ति है, कुर्क की गई संपत्ति विशेष मामलों में बेचना, जल्दी सी सल्टानी कर दे कि जब कुर्क की गई वस्तु की रक्षा में उसके मूल्य से अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो ऐसी वस्तु को बेच दिया जाता है। जी हाँ, हाथी चक लिया, गदियो चक लिया, जो भी है, कुर्क की गई ऐसी वस्तु को जल्दी खराब हो सकती है तो उसे बेच दिया जाता है। जल्दी खराब आलू, प्याज या वगैरह वह जो भी, राज्य सरकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी का आदेश के अधीन लोक नीलामी द्वारा किसी वस्तु को बेच सकती है। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है कि थारे? मेरे तो बढ़िया तरीकों पड़ रही है। अब दोबारा आगे पॉइंट में बांटे, आप कट्ठे पॉइंट में बांटे। आप कहो कि नगरपालिका वारंट जारी करे, 131 वारंट, 131 वारंट, ठीक है। वारंट ने बलपूर्वक बिंग करे बड़े आप 132 में, ठीक है। और बुंगो तरीकों के है वह संपत्ति आप गदाई गद लिस्ट बना के ले ली 133 में, और संपत्ति लिया यार बिंग जल्दी से सल्टाओ बेचन आ रही है किताब में 134 के अंदर, ठीक है। अब आता है 135, 100 धारा 135। मान लो कि मैं तारानगर से हूं और मेरी संपत्ति पड़ी है सीकर, यानी मेरे नगरपालिका क्षेत्र से बाहर संपत्ति है और इस नगरपालिका को उस संपत्ति को कुर्क करना है, ठीक है। यानी जिसको वारंट दिया उसकी संपत्ति तो राज्य से बाहर है, तो फिर क्या करेगी? इस संपत्ति को भी नगरपालिका खरीद ले सकती है, कब्जा कर सकती है, बेच सकती है। धारा 135 कैसे करेगी? तारानगर वाला नगरपालिका अधिकारी सीकर वाले नगरपालिका अधिकारी को एक नोटिस देगा कि भाई साहब ये संपत्ति है, अब मैं तो उठूं पुलिस आ रहा तो लिया कौन सा, देखो जेसीबी वगैरह चक्के लिया कौन सा, आप जाइए, आपका जो भी जेसीपी वगैरह जो भी खर्चा आएगा आप उसे काट लेना, संपत्ति जब कुर्क हो जाए तो थे काट लियो, बाकी रुपया माने दे देंगे। समझ गया बात ना? वो तरीका है, अगर संपत्ति उसकी बाहर है तो उसे करने का तरीका 135, 131, 32, 33, 34, 35 कितना इजी है। अब 136, 136 ये कहता है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना जो नगरपालिका छोड़ने वाले हैं। इससे कोई व्यक्ति जो नगरपालिका बकाया राशि है और वह नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जा रहा है, तो जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ है वो नोटिस के माध्यम से तुरंत बकाया राशि वसूल करने की मांग करते हैं। और बाज ना जाए तुरंत, कितना? 136। आओ, क्या इजी है यार। बाहर 137 में बाहर है, बता दिया कैसे करेगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वारंट दिए जाने वाले व्यक्ति की संपत्ति नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है तो नगरपालिका अधिकारी विशेष प्रक्रिया माध्यम से उसकी संपत्ति कुर्क करने बेचने का आदेश नोटिस दे सकता है। 136 उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना जो नगरपालिका छोड़ने वाले तो कार्रवाई कर सके, ठीक है। आज
धारा 137, बस एकदम इजी, खत्म होने वाली है। गलतियां, सेविंग, व्यावर्तियां, सेविंग्स इंग्लिश, पहले भी ये सेविंग्स आई थी। नगरपालिका कोई बिल जारी करिए, नोटिस, वारंट, सूची या जो भी चीज जारी करी है कर दियो, उसमें अगर कोई त्रुटि रहेगी, जी अठारह कई बार क्या हुआ है कि बिजली को बिल आनो तो 2000 थी और एक जीरो छपके 20,000 आगे और थे गया भाई जी वो क्या करे, तो थे बिंग विरुद्ध कोई बिजली बोर्ड पर थे केस कौन कर सको, वो त्रुटि है यार। वही बात है, अगर ऐसा कोई कुर्की विक्रय अगर हो गया तो उसे गलत नहीं समझा जाएगा। नगर पालिका ने अपना बचाव किया है इसके अंदर, इस धारा के अंदर, ठीक है। जैसे ही बचाव कर लिया बिजली बोर्ड ने कि गलती हो गई है, बिल हम 01 काट देंगे, वो बात है। अब जो भी भुगतान राशि ली गई है उसकी क्या दी जाएगी, 138 के अंदर भुगतान राशि के लिए रसीद दी जाएगी। यानी नगर पालिका जो भी भुगतान राशि प्रदान करेगा उसकी रसीद संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी, बस ये तो नॉर्मल बात है। धारा 139, नगर पालिका पर वाद लगाने की शक्ति। यदि किसी व्यक्ति के पास नगर पालिका की बकाया राशि जो भी है जुर्मानों वगैरह या भुगतान रह जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में केस भी लगा सकता है कि भाई जी वो दे रहे हो नहीं है, इतो बकाया हो रहे मैं सो क्यों जब्त कर लियो, बिंगा कपड़ा कपड़ा बच्चे है, तो केस भी लगा सकता है। वो फिर न्यायालय पर डिपेंड है वो क्या करो। अब देखो धारा 140, जी मैं बात करूं कि मकान है या जमीन है तो टैक्स जमीन पर लाग रहे है, जमीन के मालिक पर लाग रहे है। अगर आप जिया देखा कई बार कह नहीं कह ओ प्लॉट मेरो है, भाई प्लॉट ने तो ये बात को मेरो को नहीं को प्लॉट तेरे, तू ही घमंड कर रही है ये मेरा है। अरे जमीन को तो पता ही नहीं, तेरा कैसे हो सकता है, तुझसे पहले भी इसका कोई मालिक था और तेरे बाद में भी इसका कोई मालिक होगा। जमीन को तो बेचारी को पता ही नहीं, तुम घमंड कर रहे हो 4 प्लॉट है मेरे, 5 प्लॉट है, प्लॉट ने तो पता ही को नहीं कहीं वो मालिक तू है। ये दार्शनिक विचार है, यानी टैक्स जो लग रहा है वो उस जमीन पे लग रहा है, मालिक पे थोड़ी लग रहा है, जमीन पे लग रहा है। अब जमीन पे लग रहे जमीन थोड़ी देगी। अब एक बात हो, अगर जी हां देखो जमीन पर टैक्स लागे, मकान पर लागे टैक्स, मकान पर लाग रहे थे, मालिक ने थोड़ी परेशान कर, मैं तो मकान में बढ़िया मकान वसूल कर रहा थे, कह रहा होकर मैं दे दूंगा, दे दे भाई, तू मालिक है तो। जो भी भूमि भवन जंगम संपत्ति आदि सभी का कर चुकाने की जिम्मेदारी जो है वो मालिक की होगी। बिया टैक्स लाग रहे हो जमीन पर है, मालिक पर को लाए, जमीन पर लाग रहे बिया। अगर इनको कोई मकान मालिक इन उपयोग कर रहे तो फिर बिम पर लगा दो। अब मान लो कि मैं कोई मकान में किराएदार गयो, अभी गयो ही हूं मैं, जाता ही नगर पालिका को नोटिस आ गयो कहीं बाकी पड़े 3 लाख रुपया, कोई यार मैं आए न महीनो हो, तो यह भी कहा गया है कि उस भवन में रहते 1 वर्ष न हो गया, 1 वर्ष तो कम से कम होना ही चाहिए, तो कर या भूमि भवन आदि लगाने का दायित्व धारा 140। चलो आओ देखो 136 तक हम पहुंच गए। गलतियां स्क्रीनशॉट ले लो। नगरपालिका द्वारा जारी बिल मांग के नोटिस वारंट सूची में कोई भी गलती या त्रुटि रह जाती है तो कुर्की विक्रय गलत नहीं समझा जाएगा। समस्त भुगतान राशि के लिए रसीद दी जाएगी। 138 स्क्रीनशॉट ले लो। 139 नगरपालिका वाद लगाने की शक्ति लगा सकता है, बता दिया। यदि किसी व्यक्ति के पास नगरपालिका की बकाया राशि जुर्माना या भुगतान रह जाता है तो नगरपालिका अधिकारी संबंधी व्यक्ति विरुद्ध न्यायालय में वाद लगा सकता है। 140 भूमि भवन आदि पर दायित्व, यानी भूमि भवन जंगम संपत्ति आदि की सभी कर चुकाने की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो मालिक की होगी। नगरपालिका भूमि भवनों का कर मालिक के अधिभोगी से ली गई। अधिभोगी मतलब जो किराएदार है वो, ये भी नियम इसमें लगता है। चलो कहां तक पहुंच गई सर? हम 140 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो टाबरो 140 हो गया, बहुत हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जल्दी करवा दें कंप्लीट, टेंशन मत लो आप, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करवा देंगे। ओके, थैंक यू।